स्क्रॉल, हर लाइक और हर नोटिफिकेशन तुम सबको नॉर्मल लगता है, पर ये नॉर्मल नहीं है। ये एक साइलेंट किलर है जो तुम्हारे दिमाग को खा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा सब कुछ फिर से रिवायर हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब सा लगेगा और थोड़ा मुख्तलिफ लगेगा। और यह चीज़ हो रही है तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की वजह से, तुम्हारे मोबाइल एडिक्शन की वजह से। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुने कि उनको मोबाइल में मूवीज़ और ड्रामे देखना ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से ज़्यादा। मतलब उनका मोबाइल एडिक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उनको मूवीज़ और ड्रामे देखना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम लगता है। ठीक है, और तो आज वीडियो हम बात करने वाले हैं एक साइलेंट किलर के बारे में जो तुम्हारा दिमाग खा रहा है, खा नहीं रहा, बेकार है, तबाह का है। एवरेज टीनेजर अपना मोबाइल एक दिन में 100 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हर लाइक, हर रील पे, हर उसको फनी रील पे एक केमिकल रिलीज़ होते हैं दिमाग में, उसे कहते हैं डोपामिन। वो केमिकल सब रिलीज़ होते हैं जब हमें कोई काम अच्छा लग रहा होता है। मतलब कुछ लोगों को जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं उनको पैसे जब कमाते हैं उनको वो काम उनका डोपामाइन रिलीज़ करते हैं। जब वो जिम करते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। लेकिन जब आप लोग बुरे काम करते हैं, जैसे कि बुरे काम मतलब मोबाइल हर वक्त देखना, तो फिर डोपामिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल को देखने का एडिक्शन बढ़ता है और आप लोगों का माइंड उसी तरफ अटैच होता है। सब जैसे स्क्रॉल करना रुकता नहीं है, इसलिए तुम्हारा दिमाग बोर्डम से डरता है, साइलेंस से डरता है कि तुम लोग अगर तुम्हारा दिमाग अगर कोई चीज़ एक्टिविटी ना कर रहा तो वो उसको जल्दी से मोबाइल देखने के दिल करता है। ठीक है, और ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसे डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि तुम लोगों का इसकी तरफ अटेंशन ग्रैब हो गया कर सके आसानी से तुम लोगों का, और तुम लोग इस पर अटैच हो जाओ, मोबाइल के साथ अटैच हो जाओ, तुम्हारे चेहरे अटैच हो जाए, तुम्हारी आंखें अटैच हो जाए। अब हम बात करेंगे मोबाइल से निकली हुई रेडिएशंस के बारे में। तो मोबाइल से निकली हुई रेडिएशंस तुम्हारे दिमाग को खा रही हैं, मतलब उससे कैंसर कॉज हो सकता है, उससे तुम्हारी डिफरेंट बीमारियां कॉज हो सकती हैं। और ये मोबाइल रेडिएशंस तुम्हारे दिमाग में ना तुम्हारे दिमाग को ख़त्म कर रही हैं तकरीबन। तुम्हारी क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है मोबाइल की वजह से, तुम्हारा सब कुछ तकरीबन ख़त्म हो रहा है तुम्हारे एक मोबाइल की वजह से। ये नहीं, मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, मोबाइल को कैसे यूज़ करना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा मोबाइल को अपने प्रोडक्टिव कामों में कैसे यूज़ करने। आप देखें, लोग मोबाइल से लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं लोग, और आप लोग मस्त रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। और अगर आप एक टीनेजर हो, आप पैसे कमाना चाहते हैं, सबसे ईजीएस्ट काम क्या है? आप मोबाइल पे कंटेंट बनाएं, जैसे मैं बना रहा हूँ। कंटेंट बनाने से आपकी ऑडियंस ग्रो करेगी, और ऑडियंस ग्रो करना आजकल हर फील्ड में ज़रूरी है। बेशक आपको मार्केटिंग करनी है, आपने कोई ब्रांड चलाना है, मतलब जो भी आपका काम करना है उसमें ज़रूरी है आपके पास ऑडियंस हो जो आपको देखती हो। और आप लोगों के लिए अब अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। ठीक है, सवाल आता है मोबाइल रेडिएशन से हम बचें कैसे? मोबाइल रेडिएशन से हमें कैंसर कॉज होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे आपकी आई साइट वीक होती है, उससे आपके हेयरिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, और आपका डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जाते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही होती है। तो अपने स्क्रीन टाइम को कम करें और आप अपना काम कोई सी प्रोडक्टिव काम करें। जैसे आप जिम कर लें, 10 मिनट के लिए जिम कर लो, काफ़ी, मतलब एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, काफ़ी है। अपने कोई स्पोर्ट खेल लो। हाँ, अगर आप बच्चे हैं, आप कोई स्पोर्ट खेल लें, टीनेजर हैं, क्रिकेट खेल लें, वो भी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से टीनेजर्स अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे। ठीक है, और ये थोड़ी अटेंशन ग्रैबिंग बात है, क्योंकि हम सारे अगली जनरेशन है। ठीक है, हाँ, अगर हम हमारी सेहत ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे? टीनेजर्स में सुसाइड के केसेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। और ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आता कहाँ से? मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से। मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन आप लोग कहेंगे वो कैसे? जैसे कि अगर हम ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं लोगों की लाइफ कितनी परफेक्ट है, इसके पास इतना टैलेंट है, इसके नंबर कितने अच्छे आए हैं, जैसे वगैरह 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 करते करते आप में एक सेल्फ गिल्ट पैदा होता है। आपको खुद ऐसा लगता है आप गिल्टी हो, किसी आपने कोई जुर्म कर दिया है, और दुनिया से नफरत होनी शुरू हो जाती है कि तो इसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं परफेक्ट।
इस वजह से टीनेजर्स में ये ज़्यादातर बीमारी फैल रही है। मेंटल डिसऑर्डर इसे हम कह सकते हैं, या मेंटल डिसऑर्डर नहीं, ये खुद जहनी दबाव का शिकार हो रहा है हमारा जहन। क्यों? मोबाइल की वजह से। क्योंकि हम दूसरों को खुद से कंपेयर करते हैं। अगर हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है तो हम एंग्जाइटी ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से सुसाइड के केसेस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। मैं एक स्पेसिफिक कंट्री बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में भर है। ये जो हम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इसमें थोड़े कम हैं, क्योंकि सुसाइड करना हराम है। लेकिन जो बाकी ओवरऑल दुनिया है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी वजह से सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर टीन्स में देखा जाए कि सेकंड नंबर पे यही वजह आता है सुसाइड के बंदा मारा है। तुम सारे फ़ोन के एडिक्ट नहीं हो, तुम सारे एल्यूजन के एडिक्ट हो। तुम सारे के एल्यूजन दिखाए जा रहे हैं। एक वायरल पिक्चर, एक वायरल रील के पीछे एक इनसिक्योर इंसान है। एक वायरल फ़ोटो के पीछे एक पूरा फ़िल्टर है, पूरा एक ब्रांड है, पूरी एक स्क्रिप्ट है, और तुम लोग खुद को दूसरों से कम तर समझते हो। क्या कह सकते हैं? अगर हम खुद को चेंज करना चाहते हैं तो अपने रियल लोगों पे ज़्यादा ध्यान दें। तुम लोगों ने आखिरी बार सनसेट कब देखा था? तुम लोगों ने आखिरी बार नेचर कब देखा था? तुम लोगों ने आखिरी बार समंदर कब देखा था? आखिरी बार तालाब कब देखा था? आखिरी बार खेत कब देखा था? ये सारे तुम लोग सोचोगे हमने मोबाइल पे सब कुछ देख लिया। तुमने कुछ नहीं देखा मेरी जान। तुम लोग अभी बच्चे हो। बच्चे मतलब फ़ोन के एडिक्शन की वजह से, तुम लोगों का फ़ोन के एडिक्शन की वजह से तुम्हारा जहन भी बच्चों की तरह काम कर रहा है, और तुम लोग छोटी छोटी चीज़ों से ऑफेंड हो रहे हैं। हमारे पास एक होप है कि हम इसे सही कर सकते हैं, मोबाइल एडिक्शन को कम कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग सोच रहोगे कि हम कैसे सही कर सकते हैं। अपने माइंड पे कंट्रोल करो, अपने खुद पे कंट्रोल करना सीखो। तुम्हें अपने मोबाइल के एडिक्शन को कम करना है, ज़रूरी है, लाजिम है तुम पर अब। क्योंकि अब तुम्हारी दिमाग में ताकत ही ख़त्म हो गई, तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही। तो क्या करो? सबसे पहले एक हफ्ते में एक दिन मोबाइल ना देखो, 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करो, ठीक है? अगर तुमने 3 घंटे से ज़्यादा यूज़ किया तो ख़ुद को कोई पनिशमेंट दे दो। कैसी कोई सी भी पनिशमेंट हो सकती है, जैसे कि मैं एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगा, मतलब ऐसी कोई पनिशमेंट दे दो। और अपने मोबाइल एडिक्शन में मतलब तुम जो ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उधर टाइमर लगा दो 1 आवर मैक्सिमम। इससे क्या होगा? तुम फिर अपनी मोबाइल एडिक्शन तुम्हारी कम हो जाएगी, ठीक है? तुम अपने खुद पे फोकस कर पाओगे, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करोगे। तुमने सच देख लिया। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना टाइम कैसे यूज़ करोगे। अपना टाइम वेस्ट करोगे या किसी प्रोडक्टिव काम पे लगाओगे। तुमको ये पता होना चाहिए, ये ना कोई जहर है मोबाइल, और ना कोई बॉम्ब। ये एक साइलेंट किलर है। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिमाग तबाह कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नॉलेज ख़त्म कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। और ये ज़्यादातर बीमारी टीनेजर्स में, और अफसोस से कहना पड़ेगा, अब ये बीमारी टीनेजर से ट्रांसफ़र हो रही है बुरे लोगों की तरफ, तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ। हम किसी दिन उन पे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है, और अभी सब कुछ तुम पे ही डिपेंड करेगा। बाय।